अस्सलाम वालेकुम बेटा। Come up. All of you can look at the screen. This is page number 80 of your story, King Lear, Out in the Storm. What happened in the story? The story has taken a sharp turn. King Lear, who was very powerful in the beginning of the story, now has become very helpless person. Has turned into an old helpless person who is just on the mercy of his daughters, and his daughters, they don't want to entertain him anymore. They don't want to keep his soldiers with him, and they have turned rude to him. And this thing has made King Lear realize his mistake. Now he has decided to leave his daughters and to move out, and saying that he don't want to stay with his daughters at the same castle, under the same roof, कि मैं एक छत के नीचे इन अनओबीडियंट अनथैंकफुल डॉटर्स के साथ रहने के बजाय बाहर डार्क फॉरेस्ट में रात गुजारने को प्रेफर करूंगा. Now out in the storm, Lear and his fool wandered lost on the dark moors. Lear और उसका फूल, ये दोनों आए थे बाहर. और उसकी बेटियों का क्या स्टेटमेंट थी? They said के let the old man learn from his own experience, कि वो खुद अगर अपनी मर्जी से बाहर जाना चाहता है तो जाए और अपने एक्सपीरियंस से खुद अपने गलत काम का रिजल्ट खुद फेस करे. और सेकेंडली they ordered the castle doors to be shut down. Now Lear and his fool wandered mean walk aimlessly, but अब उनका कोई मकसद तो नहीं था रात को. दे जस्ट वांट टू लुक फॉर एनी शेल्टर, कोई पनाहगाह ढूंढना चाहते थे. और वो बाहर निकल आए जंगल में. वेंडर घूम रहे थे बगैर मकसद के. लॉस्ट ऑन द डार्क मूर्स. मूर कहते हैं वो जगह दैट इज नॉट फर्टाइल, जहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते. दैट इज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, लेकिन वहां पे बुशेज और घास वगैरह ग्रो कर सकती है. Lear and his fool wandered lost on the dark moor. वो डार्क मूर में, फॉरेस्ट में, झाड़ियों में अपना रास्ता भूल गए. Lear's anger was by now as wild as the storm. और लियर का गुस्सा अब तक तूफान बन चुका था, यानी तूफान की तरह तेज गुस्सा हो गया था उसका. He cried and shouted at the sky, overcome by the cruelty of his daughters. यानी वो इतना गुस्से में था कि वो हर चीज पर शाउट कर रहा था. He saw that his fool was cold and wet and he was sorry about it. और उसने देखा कि उसका फूल भी बारिश में भीग गया था. And he was sorry about it. और उसको अफसोस था कि उसकी वजह से, उसका साथ देने की वजह से वो भी उसके साथ बारिश में भीग रहा है. उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन उसको देख के उसके लिए भी उसने फील किया. और फिर बाय एंड बाय उसकी कंडीशन इतनी सिवियर होती गई that he turned half mad. वो सब कुछ, he became unconscious about himself. उसको ख्याल ही नहीं रहा कि वो बारिश में भीग रहा है, वो कहाँ घूम रहा है. वो बस गुस्से में था. He was just in a fury and cursing his daughters. He hardly knew who he was anymore. अब मजीद उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो कौन था. He was half mad. वो तकरीबन half mad हो चुका था, पागल हो चुका था. He was found like this by Cass, who had escaped from the castle.
अब मीनवाइल कैस, जिसे उन्होंने वहां कैसल के बाहर बांधा था, वो वहां से निकल के आ, escape करके भाग के आ गया. He had escaped. Escape mean run away from the castle. वहां से आया और उसने किंग को ढूंढ लिया. King Cass took the king to an old hut nearby. वहां nearby mean करीब, करीब ही एक पुरानी हट थी. हट मीन झोंपड़ी. एक पुरानी झोंपड़ी थी. कैस किंग को वहां ले गया. क्यों ले गया? सो दैट कि वो बारिश से बच सके इस तूफानी रात में. The fool went in first, but ran out again, almost immediately crying, "A ghost, a ghost." अब घोस्ट पहले हट में दाखिल हुआ, लेकिन फौरन ही वापस आया भागते हुए, और क्या चिल्ला रहा था? "अ घोस्ट, अ घोस्ट," यानी उसे झोंपड़ी में भूत नजर आया. इनफैक्ट inside the hut was not a ghost, but it was a madman called Poor Tom. He was very pale and dirty. और उस झोंपड़ी में उस झोंपड़ी में कौन रह रहा था? Inside the hut was living a madman, Poor Tom. बेचारा टॉम रहता था, who was very pale, जिसका रंग पीला पड़ चुका था, and dirty, और गंदा था. मतलब उसका हुलिया जाहिर है गंदा ही होना था, because he was living in a forest, all alone in a forest, just with nobody to look after him, with big staring eyes. और उसकी eyes बड़ी बड़ी staring, घूरती हुई आंखें थी, यानी उसकी आंखें घूर रही थी. मतलब वो उनको देख रहा था कि ये कौन लोग आ गए हैं, पहचानने की कोशिश कर रहा था. बट ही वॉज हाफ मैड. ही वॉज सिटिंग टॉकिंग नॉनसेंस टू हिमसेल्फ, और वो पागलों की तरह खुद से बातें कर रहा था. लियर सैट डाउन बिसाइड पुअर टॉम. लियर भी पुअर टॉम के पास बैठ गया. बिसाइड मीन करीब. I can see you have daughters, sir. और अब चूंकि किंग लियर भी तकरीबन हाफ मैड हो चुका था, तो उसने उससे कहा, उसके पास बैठ गया, और उसे क्या आम हालात में पॉसिबल था कि एक बादशाह एक पागल शख्स के पास जाके उसकी झोंपड़ी में बैठ जाता? नो. लेकिन अब चूंकि वो जहनी तौर पे नॉर्मल नहीं था, so he forgot all that and he sat by him. I can see you have daughters, sir. कि मुझे समझ आ गया. I can see, मैं समझ सकता हूँ, आपकी भी बेटियां हैं. And yes, you have given them all you had, and that's why you are now so poor and so mad. और अब उसने अपनी बात दोहराई कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भी बेटियां हैं, और आपने भी उन्हें वो सब कुछ दे दिया जो आपके पास था, और यही वजह है कि अब आप गरीब हो और पागल हो गए हो. What wicked creatures they are. विकेट, मक्कार. कितनी मक्कार मखलूक ये हैं. मतलब ये उसने बेटियों के बारे में कहा कि बेटियां कैसी होती हैं, कितनी चालाक मक्कार होती हैं. Lear and the madman talk quite happily to each other, because दोनों उस वक्त नीम पागल थे, और जो पागल शख्स है वो अपनी प्रॉब्लम्स भूल के प्रॉब्लम्स भूल चुका होता है, और वो सिर्फ कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है. एंड दैट वाज द केस विद देम. लियर एंड द मैडमैन, दे वर टॉकिंग क्वाइट हैप्पीली टू ईच अदर. खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे. एंड इट वाज क्लियर बाय नाउ, और अब तक ये वाज़ेह हो चुका था, दैट लियर वाज एज मैड एज पुअर टॉम. कि लियर भी उतना ही पागल हो गया था जितना पुअर टॉम, जितना के बेचारा टॉम था. नाउ टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Suddenly, they saw a light coming towards them. उन्हें अपनी तरफ एक रोशनी नजर आई. It was Gloucester. अब वो लाइट लेके, वो टॉर्च लेके या मशाल लेके कौन आ रहा था? It was Gloucester. Gloucester जिसके घर में ये सारा झगड़ा हुआ एंड में, और वहां पर रीगन और गॉनरेल को छोड़कर किंग लियर अकेला बाहर आया. Who had secretly left his castle to look for the king. अब ग्लूसेस्टर खुद सीक्रेटली, चोरी छुपे, हिडनली वो अपनी कैसल छोड़कर निकला था बादशाह को लुक फॉर द किंग, किंग की तलाश में. लुक फॉर मीन तलाश करना. एंड टेक हिम समवेयर वार्म एंड ड्राई, ताकि वो किंग को किसी खुश्क और
गर्म जगह ले जा सके, यानी सर्दी में, इस सर्द रात में, तूफानी रात में वो उसको किसी सेफ जगह पर पहुंचा सके। लियर मेक हिम टेक पुअर टॉम टू, और किंग लियर जाहिर है एक बादशाह था, उसके मैनर्स है कि जब उसे वो ले जाने लगा तो उसने साथ कहा कि टॉम को भी अपने साथ लेकर जाएगा, यानी उसको यहाँ अकेला नहीं छोड़ना बल्कि उसको भी किसी सेफ जगह पर ले जाए। Soon after he returned to his own castle, और जब वो वापस उन्हें वहां पहुंचाकर अपनी कैसल में गया, ग्लूसेस्टर फाउंड आउट दैट द सिस्टर्स वर प्लॉटिंग टू हैव लियर किल्ड। तो उसने देखा, अब किंग लियर को सेफ जगह पे पहुंचा के ग्लूसेस्टर जब वापस अपनी कैसल में गया तो उसने देखा कि वो दोनों बहनें, कौन सी दो बहनें, Gonville and Regan, they were plotting. They were plotting mean they were planning to have Lear killed. कि जो Lear ने गुस्से में उनसे कहा था कि I will take my revenge, मैं तुमसे अपना बदला लूंगा, तो वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह किसी तरह है तो बिलाखिर बादशाह कहीं आर्मी उसका साथ ना दे और लोग उसका साथ देते हुए हमारे खिलाफ ना उठ जाएं। So they decided to kill their own father. They were planning to kill their own father, King Lear. He rushed back to the king to warn him. और ग्लूसेस्टर को जैसे ही ये पता चला वो वापस आया किंग के पास और कैस को कहा, टेक द किंग टू डोवर, कि यहाँ से किंग को ले जाओ, टेक हिम टू डोवर, डोवर ले जाओ, वो एक और जगह थी, सेफ जगह थी। I know a safe place there where you can stay, कि ये समंदर के करीब एक सेफ जगह है जहां आप रह सकते हो, वहां आप किंग को ले जाओ, बिकॉज ये जगह जस्ट अक्रॉस द सी फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस के करीब समंदर के पास है, वहां पे आप यहाँ से दूर हो जाओगे, इनकी पहुंच से दूर होगे और वहां ले जाके किंग को रखो। Meanwhile, I will send some of my own men with you to look after the king. और उसने कहा कि मैं अपने कुछ आदमी भेज दूंगा जो किंग की देखभाल करेंगे। When they reached Dover, अब जब वो डोवर पहुंचे, when they reached Dover, जब वो डोवर पहुंचे, कैस, who was really the Duke of Kent, set off for France immediately. अब किंग को वहां पे छोड़कर, किंग को वहां छोड़कर, सेफ जगह पे छोड़कर, जब ग्लूसेस्टर के भेजे हुए लोग वहां पहुंच गए थे किंग लियर की देखभाल के लिए, उसकी टेक केयर के लिए, तो कैस ने डिसाइड किया दैट ही मस्ट गो टू कॉर्डेलिया, कि वो कॉर्डेलिया के पास जाए और जाकर उसको ये सारी बात बताए। As soon as he arrived, he went to tell Cordelia, now Queen of France, what had happened. और अब वो कॉर्डेलिया के पास गया ताकि उसको सब कुछ बताए कि यहाँ पर क्या हो रहा है उसके फादर के साथ। कैस इनफैक्ट शुरू से ही वो इनफैक्ट who was the Earl of Kent, जो यहाँ आया ही किंग के पास उसको देखने के लिए था, because who could not rely on his sisters. वो कॉर्डेलिया के पास गया और जब उसने कॉर्डेलिया को ये सब बताया, कॉर्डेलिया was horrified, कॉर्डेलिया डर गई थी। She persuaded her husband, उसने अपने हस्बैंड को persuade किया, force किया, persuade mean force करना, उसने अपने हस्बैंड को फोर्स किया, द किंग ऑफ फ्रांस, टू सेंड एन आर्मी टू ब्रिटेन टू हेल्प किंग लियर, कि अपने साथ कुछ आर्मी भेजे, उसके साथ कुछ आर्मी भेजे किंग लियर की हेल्प करने के लिए। शी वॉन्टेड टू मेक हर फादर किंग ऑफ ब्रिटेन अगेन, और वो चाहती थी कि वापस सल्तनत गॉनविल और रीगन से लेकर अपने फादर को दे।
and punish her sisters. Cordelia herself came with her army to fight for her country. और वो खुद उस आर्मी के साथ आई ताकि वो अपने फादर की हेल्प कर सके, उस उन उसकी डॉटर से, गॉनविल और रीगन से वो अपना कंट्री, अपनी किंगडम वापस हासिल करने में। लेकिन इसी असना में क्या हुआ? Old King Lear, Lear meets Cordelia again. Old King Lear was completely mad and had no idea of the great danger he was in. कि King Lear जो डोवर में था और ग्लूसेस्टर के आदमी जो उसको लुक आफ्टर कर रहे थे, उसके बावजूद King Lear had completely lost his senses. उसे वो मुकम्मल पागल हो गया था और उसको कुछ ख्याल नहीं था, कुछ पता नहीं था कि वो उसकी जिंदगी कितने खतरे में थी, कि उसकी बेटियां उसे मारने वाली थी। वो उनसे, जो लोग उसकी टेक केयर कर रहे थे, उसको लुक आफ्टर कर रहे थे, वो उनसे ही भाग के उस घर से बाहर निकलकर जंगल में आ गया एंड वेंडर्ड अराउंड द कंट्री साइड, और जंगल में इधर उधर घूमने लगा, सिंगिंग एंड डांसिंग। He didn't care who found him, और उसे कोई परवाह नहीं था कि कहीं उसके दुश्मन उसे ढूंढ ना लें। Luckily, it was Cordelia's own men who discovered the Mad King, और ये किंग लियर की खुशकिस्मती थी कि उसे गॉनविल और रीगन के लोगों ने नहीं बल्कि कॉर्डेलिया ने डिस्कवर किया। कॉर्डेलिया के लोगों ने पकड़ा और वो कॉर्डेलिया के पास ले आए। लियर was quickly brought to where his youngest daughter was staying. My poor dear father. और अब कॉर्डेलिया ने जब अपने बाप को देखा इस हालत में, she was completely disturbed. Oh, my poor dear father, if only Marcus could cure the harm my sisters have done you. और उसका यही था कि काश मैं किसी तरह आपकी उस तकलीफ को कम कर सकती, which my sisters have done to you, जो मेरी sisters ने आपको पहुंचाई है। She cried when she saw him. I can't believe my sisters could be so cruel as to send anyone so cold and weak out into a stormy night. और उसने कहा कि I can't believe, मुझे यकीन नहीं आता, मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरी सिस्टर्स ने इतनी बेरहमी से, could be so cruel, इतनी जालिम हो गई कि to send anyone so old and weak, कि किसी शख्स को इतने बूढ़े, बुढ़ापे में और कमजोरी की हालत में, इतने बूढ़े और कमजोर शख्स को बाहर तूफानी रात में बाहर अकेला भेज दिया। I wouldn't have been so unkind to my enemy's dog, even if it had bitten me. और उसने फिर किससे कंपैरिजन किया? उनकी क्रुअल्टी को अपनी काइंड हार्टेडनेस से कंपेयर करते हुए कहा कि उनकी जगह अगर मैं होती तो मैं कभी भी अपने दुश्मन के डॉग पर भी इतनी अनकाइंड ना होती। इफ इट हैड बिटन मी, अगर उसने मुझे बाइट भी किया होता तो मैं उसको भी इस तूफानी रात में घर से बाहर ना निकालती। I would still have let it stay in front of my fire on a night like that. तो मैं उसे भी, अपने एनिमी के डॉग को भी, even if it had bitten me, अगर उसने मुझे बाइट भी किया होता, मैं उस काट भी लिया होता, फिर भी मैं उसे अपने पास, अपने सामने आग के पास रहने देती इस तूफानी रात में, कि चलो ये यहाँ थोड़ी हीट में रहे, सही रहे, और फिर बाद में ये बाहर चला जाए सुबह को जब मौसम ठीक हो जाए। इससे उसने कंपेयर किया कि दिस शोज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉर्डेलिया एंड हर एल्डर सिस्टर्स, कि वो दोनों कितनी क्रूअल और सेल्फिश थी और उनके मुकाबले में कॉर्डेलिया कितनी सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड थी। लियर स्लेप्ट फॉर अ व्हाइल, फॉर अ टाइम। अब लियर जो है वो इस वक्त अपने सेंसेस में नहीं था, वो सो गया। He couldn't even recognize Cordelia at that time, and he woke up much calmer than before. और जब वो थोड़ा रेस्ट लेकर अपनी नींद पूरी करके उठा, although still very confused, he was feeling very confused, very puzzled. क्यों कंफ्यूज था? कि उसको ये सब सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ पहुंच गया है। एंड सेकेंडली he couldn't, at first he didn't even recognize Cordelia, और वो मतलब उसकी जहनी हालत इतनी खराब हो चुकी थी that he
couldn't recognize his own daughter Cordelia. Where am I? Who are you? अब उसके क्वेश्चंस क्या थे? Where am I? मैं कहाँ हूँ? Who are you? तुम कौन हो? And why didn't you let me die? और तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? Life is too hard for me now. जिंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई है. I'm old and foolish. मैं बूढ़ा और बेवकूफ शख्स हूँ. बेवकूफ जिसने अपने हाथों अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया. Why I almost think you are my daughter Cordelia. और फिर उसने एंड में कहा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं कि तुम मेरी डॉटर कॉर्डेलिया हो. Father, you are right, it's me, really? But you won't love me anymore. और जब उसने कहा कि हाँ वाकई मैं कॉर्डेलिया हूँ, तो उसने कहा oh, you won't love me anymore. तुम अब मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करती होगी. यानी पहले तो वो उसकी फेवरेट डॉटर थी, लेकिन जैसा उसने उसके साथ बिहेव ये रखा था, जैसे उससे बिहेव किया था, उसने कहा कि you won't love me anymore. Your sisters don't love me, although they have no reasons to hate me. कि अब तो तुम्हारी बहनें भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझसे प्यार नहीं करती, अगरचे उनके पास मुझसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है. उन्हें तो मैंने इतना सब कुछ दिया, अपना सब कुछ उन्हें दिया है, उसके बावजूद वो मुझसे नफरत करती हैं. और बट यू हैव अ रीजन टू हेट मी. और कॉर्डेलिया के बारे में उसने कहा यू हैव अ रीजन टू हेट मी कॉर्डेलिया. और तो कॉर्डेलिया तुम्हारे पास तो मुझसे नफरत करने के लिए सॉलिड रीजन है. अब कॉर्डेलिया का क्या जवाब था? फादर, आई लव यू एज मच एज आई एवर डिड. मैं आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ आप भी जितनी पहले करती थी. Lear then begged her forgiveness for not trusting her at the beginning. और अब लियर ने begged रिक्वेस्ट की her forgiveness माफी की. अब लियर ने उससे माफी मांगी for not trusting her कि उसने शुरू में उस पर भरोसा नहीं किया, उसकी बातों पर एतमाद नहीं किया, यकीन नहीं किया. उसने उसे सच बताने की कोशिश की थी ना कि जैसे मेरी बहनों ने कहा है मैं तो ऐसे नहीं कर सकती. और वो यही रियलाइज करवाना चाह रही थी कि बहनों ने झूठ बोला, लेकिन किंग लियर को उस वक्त समझ नहीं आई. अब वो सब रियलाइज कर चुका था. द फादर एंड डॉटर वर वेरी हैप्पी टू बी टुगेदर अगेन. अब बाप बेटी दोनों मिलकर बहुत खुश थे. कॉर्डेलिया सेंट हर डॉक्टर टू एग्जामिन लियर. कॉर्डेलिया ने अपने डॉक्टर को बुलाया लियर को एग्जामिन करने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए. एग्जामिन, मुआयना. एंड ही सेड दैट, और उस डॉक्टर ने लियर को देखने के बाद, उसको एग्जामिन करने के बाद उसने क्या कहा? दैट विद प्लेंटी ऑफ रेस्ट, ज्यादा रेस्ट, प्लेंटी ज्यादा, द किंग वुड बिकम मच बेटर. के रेस्ट से और केयर से किंग दोबारा ठीक हो जाएगा. इट सीम दैट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट एट लास्ट. और ये लगता था कि अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, यानी किंग लियर ठीक हो जाएगा. और कॉर्डेलिया भी उससे खुश थी. बट अब मीनवाइल क्या हुआ? कॉर्नवॉल एंड एल्बानी हैड हर्ड दैट द किंग ऑफ फ्रांस वाज अटैकिंग ब्रिटेन विद हिज आर्मीज. इस दौरान रीगन और गॉनविल के हस्बैंड्स को पता चला कि कॉर्नवॉल और अल्बानी को पता चला दैट द किंग ऑफ फ्रांस वाज प्रिपेयरिंग टू अटैक ब्रिटेन. दे एंड देयर सोल्जर्स मार्च टू द साउथ टू मीट द फ्रेंच. तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को लेकर फ्रेंच की तरफ, फ्रांस की तरफ मूव करना शुरू किया. सो दैट टू मीट द फ्रेंच, यानी फ्रेंच पीपल को रस्ते में ही रोक लें. फ्रेंच कहते हैं फ्रांस के लोगों को. जैसे पाकिस्तान के पाकिस्तानी, इंडिया के इंडियन, कश्मीर के कश्मीरी, अमेरिका के अमेरिकन एंड फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहते हैं. द फ्रेंचमैन फॉट ब्रेवली. फ्रेंचमैन बहादुरी से लड़े, बट द ब्रिटिश वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम.
लेकिन ब्रिटेन आर्मी उनके लिए बड़ी स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा थी, बिकॉज फ्रांस एक छोटा मुल्क है और ब्रिटेन एक बड़ा मुल्क है और उनकी आर्मी के पास इक्विपमेंट्स भी उतने ही ज्यादा थे। और फ्रांस चूंकि एक छोटा मुल्क है तो उसकी इक्विपमेंट्स उसकी आर्मी के पास कम थे और वो नंबर ऑफ सोल्जर्स भी वहां कम था। सो द फ्रांस वर बीटन, बहादुरी से लड़ने के बावजूद दे वर बीटन, एंड लियर एंड कॉर्डेलिया वर टेकन प्रिजनर बाय एडमंड। और लियर और कॉर्डेलिया को टेकन प्रिजनर, कैद कर लिया गया, प्रिजनर कैदी, कैदी बना लिया बाय एडमंड, एडमंड ने। एंड हु वाज एडमंड? द सन ऑफ द ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर, ग्लूसेस्टर जिसने किंग की मदद की थी, ग्लूसेस्टर का ही बेटा था एडमंड, जो उस आर्मी को जो कॉर्नवॉल और अल्बानी ने भेजी थी उस आर्मी को लीड कर रहा था। वो अपने बाप की तरह नोबलमैन नहीं था, काइंड हार्टेड नहीं था। इंस्टेड एडमंड वाज अ वेरी डेंजरस मैन, वो बहुत डेंजरस मैन था। ही वाज फुल ऑफ हेट एंड एंगर, उसके दिल में किसी के लिए कोई मोहब्बत और कोई जज्बात नहीं थे, वो सबसे नफरत ही करता था। ही वॉज वेरी सेल्फिश एंड क्रूअल पर्सन, ही वॉन्टेड टू बी किंग। और वो इसके क्या थी उसके इंटेंशंस? ही वॉन्टेड टू बी किंग, वो खुद किंग बनना चाहता था। ना वो कॉर्नवेल और रीगन को, ना उनके हस्बैंड्स को लाइक करता था, बल्कि ही हिमसेल्फ वांटेड टू बी किंग, एंड सो सीक्रेटली अरेंज्ड फॉर लियर एंड कॉर्डेलिया टू बी मर्डर्ड इन प्रिजन। और इसलिए उसने अरेंज किया, उसने इंतजाम किया कि किंग लियर और कॉर्डेलिया को कैद में ही मरवा दिया जाए, उनको मारने का इसने इंतजाम कर दिया। नाउ सैड टाइम्स, अब नाउ द स्टोरी इज टर्निंग टुवर्ड सैडनेस, टुवर्ड सैड टाइम्स के, जहां आपको सैडनेस नजर आएगी। एज लियर एंड कॉर्डेलिया ले इन प्रिजन, जब लियर और कॉर्डेलिया प्रिजन में थे, कैद में थे, स्ट्रेंज थिंग्स बिगेन टू हैपन इन द ब्रिटिश कोर्ट। ब्रिटिश कोर्ट में, ब्रिटानिया के दरबार में अजीब चीजें रोनमा होने लगी। क्या अजीब चीजें होने लगी? कॉनरिल एंड रीगन बिकेम मोर एंड मोर क्रूअल, कॉनरिल और रीगन मजीद जालिम होती गई। जाहिर है जब एक इंसान जुल्म करता है और जुल्म में बढ़ता जाता है, जुल्म बढ़ता जाता है, तो जब ज्यादा बढ़ता है तो वो खत्म हो जाता है, वो जुल्म खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला सर्कस की रस्सी खींच लेते हैं और उसका इख्तिताम हो जाता है। और सेम वाज गोइंग ऑन विद देम, उनके साथ भी, इन दोनों के साथ भी यही हो रहा था कि अब उनका भी डाउनफॉल आने वाला था। जैसे ये दूसरों पर जुल्म करती जा रही थी और उनका जुल्म बढ़ता जा रहा था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी किंगडम को सिक्योर करने के लिए जो ये दूसरे लोगों पर जुल्म कर रही थी, उसी जुल्म से उनका अपना डाउनफॉल शुरू होने वाला था। When they discovered that Gloucester had helped Lear that stormy night, जब उन्हें पता चला कि ग्लूसेस्टर ने उस तूफानी रात में किंग लियर की हेल्प की थी, they put out his eyes and left him to wander blind and helpless on the moor. तो उन्होंने क्या किया ग्लूसेस्टर के साथ? इतना खौफनाक ट्रीटमेंट। They put out his eyes, उसकी आंखें निकलवा दी, and left him to wander, और उसका शहर, उसका जो इलाका जिसका वो खुद हेड था, रूलर था, वहां से निकाल के उसे जंगल में भिजवा दिया। टू वेंडर ब्लाइंड एंड हेल्पलेस, कि वो वहां जंगल में अंधा, एक तो अंधा था, दूसरे उसके साथ हेल्पलेस, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, वो अकेला, अंधा और हेल्पलेस जंगल में घूमता रहे। मरने के लिए उसे जंगल में भेज दिया। That was very cruel of them. Then suddenly the two sisters began to behave as if they hated each other. अब उन दोनों बहनों के आपस के मामलात भी खराब होते गए। जो पहले एक दूसरे से बहुत मतलब फादर के अगेंस्ट काम करने के लिए वो दोनों इकट्ठी थी, अब उन दोनों के दरमियान
दुश्मनी पैदा होने लगी, तो दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगी. एंड दे बिहेव्ड एज इफ दे हेटेड ईच अदर एंड नो वन न्यू द रीजन व्हाई, और किसी को नहीं पता था कि इसकी रीजन, इसका वजह क्या है. यानी उनकी एक दूसरे से इस बुरे बिहेवियर की, हेट्रेड की वजह क्या है. रीगन्स हस्बैंड द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल डाइड, और इसी दौरान क्या हुआ कि रीगन जो छोटी बहन थी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई. देन द ट्रुथ वाज डिस्कवर्ड, देन द ट्रुथ वाज डिस्कवर्ड, फिर ट्रुथ सामने आया. अब वो सच क्या था. रीगन के हस्बैंड की डेथ के बाद सच सामने आया कि इन दोनों की दरमियान मामलात अब अच्छे क्यों नहीं है. वाई दे वर हेटिंग डिसलाइकिंग ईच अदर, और वो वजह क्या थी. बोथ कॉर्नवेल एंड रीगन हैड बीन एज अनफेथफुल टू देयर हस्बैंड्स एज टू देयर फादर, कि ये दोनों बहनें अपने हस्बैंड्स के साथ भी उतनी ही अनफेथफुल, अनफेथफुल, फेथफुल होता है वफादार, अनफेथफुल बेवफा थी जैसे अपने फादर, यानी जैसे उन्होंने अपने बाप से बेवफाई की थी ऐसे ही वो अपने हस्बैंड्स के साथ भी थी. दे वर नाउ बोथ इन लव विद द सेम मैन, द इविल एडमंड, और अब वो दोनों बहनें दे वर इन लव विद द सेम मैन, एक ही शख्स के पीछे थी, एक ही शख्स को हासिल करना चाहती थी. एंड दैट वाज द इविल एडमंड. He had pretended, और ऐसा क्यों था. He had pretended to each sister that he loved only her, because उसने pretend किया था. Pretend mean giving false show. उसने दोनों को ऐसे पोज किया, ऐसे pretend किया that he loved only her, और वो दोनों ही इसलिए एक दूसरे की दुश्मन हो गई. The sisters needed little encouragement, और उन बहनों को सिर्फ थोड़ी सी encouragement, हौसला अफजाई, appreciation, थोड़ी सी हौसला अफजाई की जरूरत थी. And soon they were both wildly in love, and now they were both in love with the evil Edmund. But when Cornwall died, लेकिन जब कॉर्नवल की डेथ हुई, अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे से डिस्क्लोज नहीं किया था that they were going to मैरी एडमंड, लेकिन जब कॉर्नवल की, रीगन के हस्बैंड की डेथ हो गई तो कॉर्नवल को रीगन ने बताया दैट शी वाज गोइंग टू मैरी एडमंड, कि वो एडमंड से शादी करने वाली है. कॉर्नवल रियलाइज्ड दैट ही हैड यूज्ड बोथ ऑफ देम इन ऑर्डर टू गेट पावर फॉर हिमसेल्फ. तो कॉर्नवल ने उस वक्त रियलाइज किया कि एडमंड ने उन दोनों को ही धोखा दिया है, बिकॉज यही वर्ड्स, यही मोहब्बत का इजहार उसने गॉनरेल से भी किया था और यही रीगन से भी. और अब जब उसे ये सब सच रियलाइज हुआ तो एडमंड वाज अ लॉयर, एडमंड वाज अ लायर, वो एक झूठा शख्स था. LIAR, लायर मीन झूठा, who tells lies. But she still loved him, लेकिन फिर भी उसकी असलियत जानने के बावजूद she loved him and was determined not to let her sister have him. अभी भी गॉनरेल का इरादा था कि नहीं, फिर भी चूंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं ही उससे शादी करूंगी. And she could not let her sister Regan marry Edmund. Mad with love, गॉनरेल killed Regan. और अपनी मोहब्बत में पागल होकर गॉनरेल ने अपनी बहन रीगन को मरवा दिया. ओके स्टूडेंट्स, अब